चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर? कंपोजिशन टैक्स, क्या वो क्रेडिट ले सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट गाइस। तो दिया है वहां पे देखो, कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन अवेल 50%, बिल्कुल गलत है। 100% ये तो है ही नहीं। ITC is not available on inward supplies made by the composition taxpayer. Correct. This is correct statement, right? और नीचे वाला भी कंपोजिशन विल बी अवेलेबल एज ITC ऑन ओनली, ये तो गलत है, गलत स्टेटमेंट है, राइट? पढ़ने की भी जरूरत नहीं। देन सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस टैक्सपेयर नीड्स टू रिवर्स द क्रेडिट ऑलरेडी टेकन, है ना? मतलब आपके, मैं परचेसर मान के चलो कि मैंने गुड्स परचेस किए और मैंने क्रेडिट ले लिया। अब आपको कंडीशन याद होगी कि ये मैंने जो परचेस किया 180 डेज में मुझे सामने वाले को, मतलब सप्लायर को, टैक्स का पेमेंट प्लस वैल्यू, ये दोनों पे करना पड़ेगा विद इन 180 डेज। अगर मैं 180 डेज में नहीं करता हूं तो मैंने जितना क्रेडिट लिया वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो, इफ द पेमेंट इज नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो इनवॉइस की जो दिन होगा वहां से 180 डेज में मुझे वो पैसा पे करना पड़ेगा। जो भी जैसे आपसे मैंने परचेस किया, राइट, और मैंने क्रेडिट ले लिया, तो मुझे इनवॉइस के दिन से 180 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC? वेरी सिंपल। तो हमने देखा था कि पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर मंथ की ड्यू डेट, सितंबर मंथ की ड्यू डेट आएगी 20 अक्टूबर, या एनुअल रिटर्न या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो देखो 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये सितंबर मंथ के 3B की ड्यू डेट हो गई, राइट? और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली, तो पर्टिकुलर ईयर का, जैसे एग्जांपल 1920 का एनुअल रिटर्न आप फाइल कर रहे हो और वो फाइल किया आपने अगस्त मंथ में, राइट? दिस इज योर ईयर एग्जांपल, कोई भी ईयर ले लो, 1920 ले लेते अपन, राइट? इस साल का एनुअल रिटर्न कि आपकी वैसे तो ड्यू डेट देखो, हाँ ध्यान दो, ड्यू डेट है वैसे तो बेटा 31 दिसंबर 20, है ना? ये ड्यू डेट है 31 दिसंबर 20, ओके? दिख रहा है आपको? 31 दिसंबर 20 इज ड्यू डेट, बट आपने फाइल किया मान के चलो अगस्त में ही, अगस्त 20 आपके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल हो गए थे और आपने अगस्त 20 में फाइल कर दिया, और आपकी दूसरी फिक्स ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब यहां तक आप क्रेडिट ले सकते, बराबर? ये साल का क्रेडिट 1920 का क्रेडिट यहां तक। ड्यू डेट नहीं देखना है आपको, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न देखना है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ये देखना है। गाइस ध्यान से सुनो, यू हैव टू सी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डोंट लुक एट दिस ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तो क्या है, मैंने आपको बताया 31 ऑफ दिसंबर है, बट आपको देखना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ओके? देन और उसके साथ कंपेयर करेंगे आप सितंबर मंथ की ड्यू डेट, तो सितंबर मंथ की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, ओके? देन इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, यस, अगर गुड्स लॉट्स में मिलते हैं, जैसे आपने 100 पैक कोई सोप के मंगवाए, सोप साबुन समझती है, 100 पैक 100 बॉक्सेस मंगवाए, 100 बॉक्सेस, तो आप अभी अवेलेबल नहीं है मान के चलो, तो उसने क्या किया, आपको पहले स्ट्रोक में 20 बॉक्सेस भेजे, फिर 30 भेजे, फिर 30 भेजे, और लास्ट में आपको भेजे 20, ऐसे आपको भेजा 20 30 30 20, अलग अलग डेट्स में भेजिए सब। तो कब क्रेडिट ले पाएंगे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है तभी पूरा क्रेडिट ले पाएंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट और इनवॉइस, गुड्स अगर लॉट्स में आ रहे, पार्ट में और एक साथ आ रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इनवॉइस आया गुड्स आया आप क्रेडिट ले लो। बेसिक कंडीशन है इनवॉइस भी मिलना चाहिए और गुड्स भी मिलना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। और लॉट्स के केस में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी, तो देखो वहां पे लिखा होगा इंस्टॉलमेंट, देन ITC कैन बी अवेल्ड अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, है ना? लास्ट इंस्टॉलमेंट बी आंसर होना चाहिए इसका, देखो 9 का भी, राइट? सिंपल। ये 50% वाले सब बकवास है। एंड लास्ट, फॉर बैंकिंग कंपनीज यूजिंग इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ना, बैंकिंग कंपनीज होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फटाफट बता देता हूं। बैंकिंग कंपनीज के केस में जो बैंक लोन देती है और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है, बैंक का बिजनेस क्या है, लोन देना और इंटरेस्ट लेना,
तो वो इंटरेस्ट कंसिडरेशन है बैंक का, बट उसके ऊपर जीएसटी का एग्जेम्पशन है, राइट, जीएसटी एग्जेम्प्ट। तो इसलिए वहां पे बोला है कि पार्टली एग्जेम्प्ट सर्विस दे दिया और पार्टली टैक्सेबल। कुछ सर्विसेज बैंक्स के टैक्सेबल है, जैसे बैंक में जाते हो आप डीडी निकालते हो, डीडी कमीशन पे, बैंक जो डीडी कमीशन लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी रहता है, या फिर लॉकर रेंट आप जो देते हो उसके ऊपर जीएसटी। तो पार्टली एग्जाम सर्विस है, पार्टली टैक्सेबल। तो उन्होंने क्या बोला बैंकिंग के केस में, अगर आपको पता है तो ध्यान से सुनना, और नहीं पता है तो भी अच्छे से समझ लो कि 50% जो भी परचेस करेगी बैंकिंग कंपनी, जो भी सर्विस लेती है, इनपुट लेगी या इनपुट सर्विस लेगी, उसका आप 50% का क्रेडिट ले लो। 50% क्रेडिट विल बी अवेलेबल, ओके, 50%, फ्लैट 50%, और बाकी क्रेडिट आप रिवर्स कर दो। जैसे देखो कि ये बैंकिंग कंपनी है, ये कुछ एग्जाम सर्विस भी दे रही है और टैक्सेबल भी दे रही, तो आईटीसी जो एग्जाम पे जाएगा उसका तो क्रेडिट आपको नहीं मिलना चाहिए ना, जो एग्जाम पे गया उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा माना गया कि ये आईटीसी में से 50% इधर गया और 50% इधर गया, तो आप 50% का क्रेडिट छोड़ दो और 50% का क्रेडिट ले लो, राइट। ये एक ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन, नॉर्मली उनके पास जितना आपका एग्जेम्प्ट सर्विस पे गया वो आईटीसी को छोड़ दो। तो देखो वहां पे लिखा है आईटीसी शॉल बी कंपल्सरीली रेस्ट्रिक्टेड टू द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड। मतलब जो आईटीसी आपका टैक्सेबल पे गया, जो आईटीसी टैक्सेबल पे गया उतना ही क्रेडिट आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये हो गया एक मेथड, ये मेथड से भी चल सकते हो। या फिर सिंपल क्या करो कि जितना आईटीसी है उसका 50% का क्रेडिट लो, 50%, और बाकी छोड़ दो। जैसे देखो 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज शॉल बी मैंडेटरीली टेकन इन द मंथ एंड लेस शॉल बी लैप्स, राइट। तो दोनों आप कर सकते हो कि आप अगर बैंकिंग कंपनी अगर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज कर रही है, दोनों सप्लाईज है, तो आप या तो अलग अलग बाइफर्गेट करो कि आईटीसी एग्जेम्प्ट पे कितना गया और टैक्सेबल पे कितना गया, टैक्सेबल वाला ले लो, एग्जेम्प्ट वाला छोड़ दो। या फिर आप क्या करो सिंपल कि आप ये जो आईटीसी टोटल है, जैसे 100 रुपए का आईटीसी है तो 50% का आईटीसी क्लेम करो, 50 रुपीज का आईटीसी क्लेम करो, 50 रुपीज का आईटीसी को भूल जाओ। ऐसे भी आप कर सकते, एज सिंपल एज दैट।